इसका जन्म कहाँ हुआ? मैंने अपनी मर्जी से जन्म लिया क्या? आपने अपनी मर्जी से घर चुना था क्या? कौन से घर में जन्म लेना है? फिर किस बात का दंड देते हो, किस बात की सजा देते हो? सोचो तो सही। उस परमात्मा के राज्य में, उस परमात्मा की सृष्टि में हर एक तो बराबर है। उस परमात्मा ने अगर वर्गीकरण किया होता तो सूरज उसको कम देता, मुझे ज्यादा देता। परमात्मा ने उसको सूरज बराबर दिया, पानी बराबर दी, जमीन बराबर दी, हवा बराबर दी, ऑक्सीजन बराबर दी। मैं भला भेदभाव करने वाला कौन? सोचो सही, मैं भला भेदभाव करने वाला कौन? बंधुओं, सनातन संस्कृति जागरण संघ का जब नाम मैंने सुना, आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कहा था कि कार्यक्रम यहाँ पर भीनमाल में हो रहा है, तो मन में बहुत लंबे समय से इच्छा थी आदरणीय स्वामी अग्निव्रत नैष्ठिक जी के स्थान को देखने की, उनसे मिलने की। तो मुझे लगा दोनों काम हो जाएंगे, चलना चाहिए। तो आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। पहली बार इस भूमि पर आना हुआ, उसके लिए ईश्वर का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आचार्य अग्निव्रत जी ने अपने प्रवचन में एक बात रखी थी कि भारत विश्व गुरु था। हमारे माननीय मोदी जी एक बात अपने भाषणों में अक्सर रखते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अब ये था भी और बनेगा भी, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि आज विश्व गुरु नहीं है, कभी था। मुझे आपने एक बात का उत्तर देना है, जो कभी था वो हमारे कारण था या किसी और के कारण था? हाँ जी, थोड़ा सा बोलना। हाँ जी, हमारे कारण ही था। किसी बाहर वाले ने आकर के हमें विश्व गुरु नहीं बनाया था, हमारे कारण था। हम वैभवशाली थे, हम ज्ञानवान थे, हम गुणवान थे, इसलिए हमारे लोग आते थे यहाँ पर, हम दुनिया से आते थे, हमारे कारण था। अब दूसरा, अगर हम वैभवशाली थे, अगर हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हमारे कारण कहा जाता था, किसी और के कारण कहा जाता था? हमारे कारण कहा जाता था। ऋषि दयानंद अपने कथनों में एक बात लिखते हैं। ऋषि दयानंद ऋषि थे। ऋषि का मतलब ये तो छोटे से वाक्य में अपनी बात की पूरी गहराई कहा जाते हैं, समझने वाले के ऊपर है वो कितना समझता है। ऋषि दयानंद कहते हैं, उस समय हमारे घर घर में दरिद्रों के यहाँ भी विमान थे। ध्यान देना बंधुओं, आराम से सोचना, चिंतन करने के लिए बैठे हैं हम। दरिद्रों के यहाँ भी विमान थे, यानी जिसको सबसे दरिद्र कहा जाता था कि इसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी छोटा विमान था। कल्पना करके देखना अपने भारत के वैभव की। अनुमान नहीं लगा सकते अब कितना था, अनुमान लगाना मुश्किल है। छोटा सा अनुमान लगा लेते हैं कितना वैभव था। सोमनाथ का मंदिर लूटा, जो लूटने आया था उसको नहीं मालूम था कितना है। जितने घोड़े, हाथी, ऊंट साथ लाया था सारे भर गए, बचा पड़ा है माल। ले जाने वाला सामान नहीं है, साधन नहीं है। और सामान कोई फल सब्जी नहीं थी, दाल आटा चावल नहीं था, सोने चांदी हीरे जवाहरातों के ढेरों ढेर थे, जिनको लादता जा रहा था, ले जाया जा रहा था। और एक बार नहीं, लूटने के लिए वो एक बार नहीं आया, 17 बार आया। कितनी बार जी? केवल एक हमलावर आया 17 बार। ऐसे कितने हमलावर आए, लंबा इतिहास है, लेकिन कम से कम 700-800 सालों तक आए। 700-800 सालों तक आप लूटते रहे। मंदिर ऐसे नहीं तोड़े। इस भुलेखे में मत रहना कि केवल मूर्ति तोड़ने के लिए इन्होंने मंदिर तोड़े। इस भुलेखे में मत रहना। मूर्ति तोड़ना तो धर्म के नाम का बहाना था। उन मंदिरों के अंदर जो अकूत दौलत थी, मंदिरों के अंदर राजा अपनी संपत्ति सुरक्षित रखा करते थे। भगवान के नाम पर सारी संपत्ति रखी जाती थी कि सारी संपत्ति भगवान के नाम की है, यानी ईश्वर की है। ईश्वर ने इसको, मेरे राज्य को चलाना है। जो कर मिलता था, जो लगान टैक्स मिलता था, वो सारी की सारी कहाँ रखी जाती थी? मंदिरों में रखी जाती थी। मंदिरों को तोड़ने के नाम पर उसके अंदर जो अरबों खरबों खरब रुपयों की दौलत थी, उसके लूटने के कारण से वो यहाँ पे आते रहे, लूटते रहे, जाते रहे। लेकिन एक प्रश्न बचता है, एक प्रश्न बचता है जिसको आपको उत्तर देना है। मैं लापरवाह हूं, आप यहां पर आज बैठे हैं, आपका घर पीछे से कोई लूट के ले जाए, एक बार तो आपको लगेगा कि मेरी लापरवाही थी, लूट करके ले गया।
लेकिन अगली बार आप अपने घर को ऐसा खुला, ऐसी संपत्ति को आसानी से नहीं छोड़ेंगे कि फिर दोबारा से कोई आकर के लूट जाए। पहली बार तो लापरवाही हो सकती है, दूसरी बार के लूटने को क्या कहेंगे? मूर्खता कहेंगे। पागल था क्या? जब तेरा पहले लूटा नहीं था, समझ में नहीं आया था कि संभाल के रखना है? बंधुओं, हाँ, हम पागल थे, और उस पागलपन का नमूना मैं नहीं बता रहा हूं, जो लूटने आया था वो स्वयं लिखता है। ध्यान देना, जो गजनवी यहां पे लूटने आया था उसने अपने गजनवी नामे को लिखवाया और उसके अंदर वो स्वयं लिखता है, जब मैं सोमनाथ का मंदिर लूटने गया और मेरी सेनाएं तो इतनी सी थी और वहां पर लाखों लाख लोग खड़े थे, और जब मेरी सेना मंदिर को लूटने के लिए तैयारी कर रही थी तो वहां पर हजारों लोग, लाखों लोग जितने भी थे वो हाथ जोड़कर खड़े थे। ध्यान देना बंधुओं, हाथ जोड़कर खड़े थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे, हे बाबा सोमनाथ अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो। हे बाबा सोमनाथ अपनी भी रक्षा करो और हमारी भी रक्षा करो। अगर वो लोग मेरी सेना पर 4-4 पत्थर भी उठा करके फेंकने लगते, मेरी सेना के पांव उखड़ जाते, अगली बार मेरा वहां पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। बंधुओं, दयानंद दुख से लिखते हैं कि अगर ये मेरा देश लूटा तो केवल और केवल इस अंधविश्वासों के और इन लापरवाहियों के और इन मूर्खताओं के कारण से लूटता गया, और आज हम दरिद्र हो गए। और पहले हमारे को किसी ने ऊपर हमारे राज किया और उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आकर के राज किया, और हमें यह भी मालूम नहीं चला कि कोई और हमारे ऊपर राज कर रहा है। जब अंग्रेजों की और मुस्लिम शासकों के आपसी युद्ध हो रहे थे, दोनों की फौज में हम ही थे। दोनों अपनी फौज यूरोप से और अरब से लेकर के नहीं आए थे। अंग्रेज क्लाइव की फौज में भी भारतीय शामिल हैं, और शिवाजुद्दीन या कौन लड़ रहा था जो वहां का युद्ध हुआ था जो कलकत्ता के पास में है जी, सिराजुद्दौला की फौज में भी हमारे भारतीय शामिल हैं। दोनों लड़ रहे हैं हमारे ऊपर शासन करने के लिए। दोनों को मालूम नहीं कि ये तो मेरे ऊपर शासन करने के लिए लड़ रहे हैं। बंधुओं, ये स्थिति बन चुकी थी आपके उस आर्यवर्त की, जिस आर्यवर्त के घर घर के अंदर वायुयान हुआ करते थे। ऐसा वैभवशाली देश था आपका। ये बताने वाले दयानंद हुए आज हमारे, धन्य दयानंद। वो ना बताते तो शायद हमें ये मालूम ना पड़ता। और ये कब बताया? जब अंग्रेजों के शासनकाल में महर्षि सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ, राजस्थान की धरती पर उनका आगमन हुआ। दुर्भाग्य है कि उनका निधन भी यहीं पर हुआ, यहां पर वो आए। राजाओं की हालत को देखा, रजवाड़ों की हालतों को देखा, और वो जो लिखते हैं उस सारी कहानी को मैं यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन आज जिस कहानी को आपके सामने बैठ कर के कहने के लिए मुझे लगता है मुझे कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, उस थोड़ी सी कहानी को आपको बताना चाहूँगा। बंधुओं, दयानंद ये कहते हैं कि ये आर्यवर्त वो आर्यवर्त था जिसमें दुनिया के लोग ज्ञान और विज्ञान सीखने को आते थे, जिस ज्ञान और विज्ञान की चर्चा आदरणीय स्वामी अग्निवेश नष्टी जी कर रहे थे। कहते हैं, पूरी बात तो मैं नहीं जानता सत्य या असत्य, लेकिन एक बात आपने अभी स्वामी जी के मुंह से सुनी कि महाराज हनुमान जो थे वो सूर्य विद्या के ज्ञाता थे। सुनी कि नहीं? भी बोला था उन्होंने। और हम जब ज्ञान गुण सागर वो उनकी वो गाते हैं क्या, हनुमान चालीसा, तो उसमें बोलते हैं कि सूर्य राम वो हनुमान ने अपने किस में रख लिया था? मुख में रख लिया था। अब भाई सूर्य को तो मुख में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसके पीछे का एक तर्क है, क्यों इसको क्या कहा जाता है कि सूर्य को मुख में रख लिया था। वस्तुतः जो सूर्य विद्या है, जो सूर्य सिद्धांत है, उस सूर्य सिद्धांत के ज्ञाता ऋषि थे, ज्ञाता विद्वान थे वीर हनुमान। और उस ज्ञाता होने के कारण से, विद्वान होने के कारण से, क्योंकि उन्होंने सूर्य विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इस मुख से वो सूर्य विद्या को दुनिया को बताने में सक्षम थे, इसलिए कभी कभी लोग कह देते थे तुमने तो पूरे सूर्य को ही अपने मुख में धर लिया है। जैसे आज किसी को कोई कह दे भाई साहब आप तो इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हो, और वो ये कहे भाई साहब आपने तो इतिहास को घोट घोट करके पी रखा है। अब बोलो इतिहास को घोट घोट करके पीने का क्या मतलब बना? यही मतलब हुआ ना कि आप इतिहास के ज्ञाता हो। वैसे ही हनुमान भी सूर्य विद्या के ज्ञाता थे। वायुयान थे उन दिनों में, रावण भी वायुयान पे आया था, हनुमान भी वायुयान पे वो बूटी लेने के लिए गए थे, और वापसी जब लंका से वापसी अयोध्या में जाना हुआ तब भी वायुयान में गए थे। कोई नई चीज नहीं थी इसमें।
हाँ, हम गरीब हो गए, हम अज्ञानी हो गए, हम दरिद्र हो गए और हम गुलाम हो गए। तो बंधुओं, थोड़ी सी चीज़ें इतिहास की जानो और फिर आज के समय की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरत तो आज है कि आज के बाद हमने क्या बनना है। इन बच्चों को हम कौन सा भविष्य देके जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, रात दिन मेहनत करते हो, खेती करते हो, मजदूरी करते हो, जा करके कहाँ ना जाने कहाँ नौकरी करते हो, रात दिन माताएं बैठती हैं घर में, खाना बनाती हैं, खेती पे जाती हैं, पशुओं को पालती हैं। बोलो किसके लिए करते हो? आपका एक ही उत्तर होगा, इन बच्चों के लिए करते हैं। और किसके लिए करते हैं? लेकिन बंधुओं, जिन बच्चों के लिए आप ये करते हैं, उनके लिए भविष्य आने वाले समय का कौन सा है, थोड़ा सा आज उस पर दृष्टि डाल करके चलना। हमारा देश इस परिस्थिति में कैसे आया, उसकी एक घटना सुनाता हूँ छोटी सी आपको। विचार करके देखना, कहीं इस क्षेत्र में वो परिस्थितियाँ पैदा तो नहीं हो रही, कहीं इस क्षेत्र में हम उसी दिशा में तो नहीं जा रहे। इस देश में जब अरबी लोगों का आना हुआ तो वो स्थान था केरल। इस भारत में कोई मस्जिद नहीं थी, कोई चर्च भी नहीं थी, गांव गांव में मंदिर थे, गांव गांव में वेद पाठशालाएं थी, हर गांव के अंदर वेद बोलने वाले थे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी संस्कृत में बात करता था, वेद मंत्र के साथ में अपनी बात को शुरू करता था। वेद का ज्ञानी था, वेद का ज्ञाता था। तो केरल के अंदर की घटना जरूर मैं आपके सामने रखूंगा, और एक दो घटनाएं, ताकि आपको आज ये महसूस होना चाहिए कि मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार का भारत देना चाहता हूं, किस प्रकार का भारत दे करके जाना चाहता हूं, और उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। केरल के अंदर मसाले बहुत हुआ करते थे और उन मसालों का व्यापार होता था, और जब व्यापार होता तो हमारा एक अंधविश्वास आड़े आता था। हमारा अंधविश्वास क्या था कि कोई हिंदू समुद्र पार नहीं कर सकता, अगर कोई हिंदू समुद्र पार कर लेगा तो उसको उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बस इसी डर के कारण से समुद्र पार हमारा करना मना हो गया था, और इसी का लाभ उठाया उनके व्यापारियों ने। वो हमारे देश में आए केरल में, और समुद्र रास्ते आकर के हमारे मसालों का व्यापार करने लगे। अब आपके यहाँ पर जो भी कुछ होता, मुझे पता लगा, मैं रास्ते में पूछ रहा था मोतीलाल जी से कि क्या होता है, उन्होंने बोला जीरा होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता कितना इस क्षेत्र में होता होगा। आपके यहाँ पे 1 रुपये का जीरा ले जाए और दिल्ली जाके 20 रुपये का बेच दे, और आपको कल पता लग जाए तो आप क्या करोगे? हम पागल हैं क्या 1 रुपये का जीरा इसको बेचें हुए, दिल्ली जाके 20 में बेचे? हम अपने आप जाएंगे, अपन अपने बेटे को बेचेंगे, जा तो दिल्ली की मंडी में इसको 18-19 में तो बेच के आएगा। यही व्यापार है ना जी, इसी को कहेंगे व्यापार। केरल के राजा को पता लग गया कि जो मसाले ये अरबी व्यापारी लेने आते हैं, हमारे यहाँ से 1 रुपये का लेके जाते हैं, वहाँ 50 रुपये का बेचते हैं, इतना घाटा। उसने अपने लोगों की वो बुलाई कि भाई हम अपना व्यापार खुद करेंगे, तो हमारे व्यापारी जा कर के वहाँ पर अपने मसाले बेच के आएंगे। राज पंडित खड़े हो गए, राजन क्या बात करते हो? अरे ये वेद विरुद्ध है, समुद्र पार करने से हमारे इन सबका धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? अच्छा क्या करना चाहिए? तो एक रास्ता निकाला गया। बंधु आराम से सोचना, हम अपनी दुर्गति के खुद जिम्मेदार हैं, किसी और ने हमारी ये स्थिति नहीं बनाई। रास्ता निकाला गया और ये कहा गया हमारे राज्य में एक कनीस जाति होती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऊंच नीच को इतना बड़ा समझ लिया कि उसी को धर्म मान लिया। जब उसी को धर्म मान लिया तो स्वामी जी ने बताया था जो गलत धर्म होता है वो भ्रष्ट करके रख देता है, बर्बाद करके रख देता है, और इसी ऊंच नीच का परिणाम हुआ। बोले हमारे राज्य में कनीस जाति होती है, छोटी जाति मानी जाती थी। उस जाति के लोग मल्लाह का काम करते थे, समुद्र में जाके मछली आदि पकड़ने का काम करते थे। उस जाति के एक एक बच्चे को मुस्लिम बना दिया जाए, और क्योंकि हिंदू का धर्म भ्रष्ट होता है वहां जाने में, मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, इसलिए ये हमारे राज्य की तरफ से व्यापार करने जाएंगे। घोषणा कर दी गई, अरब से मौलवी बुलाए गए, राज दरबार में एक एक बच्चे को, बड़े बच्चे को, सबको, बड़े बच्चे, तेरा बड़ा बच्चा आ जा, तेरा बड़ा बच्चा आ जा, तेरा बड़ा बच्चा आ जा, सबको बैठा करके मुस्लिम बनाया गया और उनको नामें दे करके अपना व्यापार करने के लिए भेजा गया। बताना जी किसने बनाया था उनको मुस्लिम? किसने बनाया था? बोलो ध्यान से। मैंने बनाया। वो गए व्यापार करने मजबूरी में, रोते पीटते गए। जब वापिस आए तो बोलो किसके घर में घुसेंगे? वापिस जा करके अपने घर में जाएंगे ना।
अपने भाई के घर में जाएंगे जहाँ भाई रहते हैं, परिवार रहता है। जब अपने घर में गए तो दूसरी घोषणा कर दी गई कि ये जिस घर में जाएंगे, ये जिनके साथ में खाना पीना खाएंगे, वो भी मुस्लिम हो गए। और ऐसे करते करते हमने अपने हाथों से तलवारें उनके सामने पकड़ा दी, उनके हाथों में, कि अब हमने अपनी एक बहुत बड़ी दुश्मनी की टोली बना ली है, अब तुम्हारा जो चाहे आए मर्जी करो। और ऐसे कर करके केरल में, मलयालम में भाई को पिल्लई बोलते हैं और बड़े भाई को महापिल्लई यानी बड़ा भाई। तो हर परिवार के एक एक बड़े भाई को बनाया गया था, इसलिए वो बड़े भाई को बनाते 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 वो महापिल्लई करते करते मोपला बन गया। आप अभी जाने के बाद में आप सबके पास मोबाइल हैं, उठा करके देखना मोपला और केरल का क्या संबंध है। वीर सावरकर नाम जरूर सुना होगा आपने। वीर सावरकर ने इस पूरे मोपला के इतिहास के ऊपर एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है मोपला। और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने उस सारी घटना का वर्णन किया। ऐसे करते करते 1921 आ गया। 1921 के अंदर जो घटना घटी थी बंधुओं, वो थोड़ा सा आराम से सुन लेना, आराम से। 1921 के अंदर उत्तरी केरल के अंदर मोपलाओं की संख्या इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने एक निर्णय ले लिया। और उनका निर्णय ये था कि अब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में केवल और केवल मोपलाओं का राज होगा और किसी को यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं होगी। और 1921 जून के अंदर एक बड़ा भारी नरसंहार किया गया। पूरी रात से शुरुआत की गई, जगह जगह माइकों से घोषणाएं की गई, अब कोई भी गैर मोपला इस राज्य में रहेगा नहीं, या मार दिए जाएंगे, या मुस्लिम बना लिए जाएंगे, या फिर भगा दिए जाएंगे। और 3 ऑप्शन के सिवाय दूसरी कोई ऑप्शन चौथी नहीं रहेगी। और रात रात के अंदर जो कत्लेआम शुरू हुआ वो भारत के रक्त रंजित इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वीर सावरकर उसकी छोटी सी कहानी लिखते हैं, केवल वो लाइन बताने के लिए मैंने आपके सामने घटना रखी। एक गरीब हिंदू बहन, कनिष्ठ जाति की, जो नीची जाति कही जाती थी, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, कही जाती थी, हमारी मूर्खताओं के कारण से कही जाती थी, हमारी बहन थी, हमने बड़ा पराई माना, हमने छोटी माना, नतीजा हमने देखा। वो छुपती छुपाती मोपलाओं से एक जमींदार के घर के बाहर पहुंच गई, कहने लगी मुझे बचाओ, मोपला मुझे मारने को आते हैं। वो अपनी मंबर पर खड़ा था ऊपर, नौकर को आदेश दिया इसको अंदर मत आने देना। अरे मोपला मुझे मारने आते, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो, राजा मुझे बचा लो। ना, तेरे को बचा करके मैं अपना धर्म भ्रष्ट कर लूं? यानी कि तेरे को अगर मैंने अपने घर के अंदर ले आया, जिसको दूरी 64 फुट की थी, 64 फुट से निकट उसको आने नहीं देते थे। ये स्थितियां थी बंधु हमारे ही अपने भाइयों की, हमने बनाई थी, किसी और ने नहीं बनाई थी। वो महिला कहती है मैं वहाँ से बचते बचाते गांव के मंदिर में पहुँच गई और मंदिर में मुझे लगा मुझे यहाँ पर शरण मिल जाएगी, मेरा जीवन यहाँ बच जाएगा। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर जाने वाली थी, गेट को खोलने वाली थी, गेट का मंदिर का पुजारी जोर से चीख पड़ा, अंदर आने की कोशिश मत करना, इस मंदिर को अपवित्र मत होने दूंगा, मैं तो इस मंदिर को पवित्र रहने दूंगा, तेरे आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए अंदर मत आने देना। वो चीख रही है बहन मुझे बचा लो, मेरी इज्जत आबरू, मुझे मारना चाहते, मोपला मेरे पीछे पड़े, मैं रात को बचती हुई आई हूँ, मंदिर के आसरे आई हूँ, बचने नहीं दिया। जब वापसी मुड़ती है तो वो जो शब्द है वो बड़ा मार्मिक शब्द है। वो लिखती है, अपनी आत्मकथा लिख रही है क्योंकि बाद में बची थी, वो अपनी आत्मकथा में लिखती है, जब मैं वापस मुड़ रही थी तो मैंने देखा कि मंदिर की ड्योढ़ी पर कुत्ता सोया हुआ है। समझे कि नहीं बंधु? उस मंदिर की ड्योढ़ी पर कुत्ता तो सो सकता है, पर वो मेरी बहन, उसमें रक्षा के लिए मैं उसको अंदर घुसा करके मेरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बंधुओं, अगर अपनी बहनों के अस्तित्व की रक्षा करने से मेरे मंदिर अपवित्र होते रहेंगे तो मान करके चलना यहाँ गजनवियों का ही शासन होगा, मेरा और आपका शासन यहाँ पर रहने वाला नहीं। इसलिए आज मन के अंदर एक विचार करके जाना, मैंने बहुत भूलें कर ली, सो हो गई, सो हो गई, जिन कारणों से भी हुई सो हुई, लेकिन आज इस राम और कृष्ण के जितने भी अनुयायी इस देश के अंदर हैं वो मेरे ही भाई और बहन हैं। उनको छोटा मानने की भूल करने वाला ही दुनिया में सबसे छोटा व्यक्ति है, उससे छोटा और कोई है ही नहीं। जो भूल हुई सो हुई, आज मन से यहां इस मंदिर में निकाल करके जाना। नीलकंठ महादेव, वो शिव जिसने समाज की उन्नति के लिए विष पी लिया, मैं अपने भाई और बहनों को गले लगाने से डरता हूं उसी मंदिर में बैठ करके। विचार पक्का करके जाना बंधु। एक दुर्भाग्य और हुआ,
हमारे हिंदू जाति के अंदर इतनी दुरावस्था नहीं थी जितनी बता दी गई, जितनी फिल्मों से दिखा दी गई, जितनी ऊंच नीच बताई गई, इतनी स्थितियां हमारे यहाँ खराब थी नहीं। कुछ भूलें थी, मानता हूं थी, लेकिन जिनके अंदर इससे भी भयंकर भूलें थी उनकी आपको जानकारी नहीं होगी। मैं आज जानकारी देकर के जाऊंगा। आपने कभी किसी अपने मित्र का कार्ड, शादी का कार्ड कोई ऐसा पढ़ा है जिसके अंदर ये लिखा हुआ आया हो, भाई साहब सादर नमस्ते, मेरे बेटी और इसका विवाह इस तारीख पर होना निश्चित हुआ है, और नीचे फुट नोट के अंदर लिखा हो किसी भी तेली, किसी तेली, किसी नाई, किसी धोबी, किसी जानी सैनी, किसी जाट, किसी झिमर आदि का इस दावत में आना सख्त मना है। हाँ जी, कभी पढ़ा है क्या आपने? किसी ने पढ़ाओ जी आज तक? हिंदू जाति में जो ऊंच नीच थोड़ी बहुत ही मानी जाती है, कभी किसी ने अपनी शादी के कार्ड में ये छपवाया तो नहीं आज तक? पक्की बात कह रहे हो? अब आपको मैं कार्ड पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक सुन्नी भाई की शादी थी, कार्ड मेरे पास रखा हुआ है, असली कार्ड है, असली शादी है। उस कार्ड के नीचे क्या लिखा है वो सुनना। इस शादी में किसी भी देवबंदी, वहाबी, शिया, अहले हदीस, जमात इस्लामी, बरेलवी, अहमदिया, सुलह कुल्ली आदि की दावत नहीं है। अगर ये कार्ड गलती से किसी को मिल जाए तो अपनी दावत कैंसिल समझे। आगे सुनना, और अगर ये किसी को बात बुरी लगे तो वो भी दावत में ना आए। आपने कभी सुना किसी हिंदू ने कभी ऐसे लिख करके प्रकट किया हो? हमारे यहाँ जितना जातिवाद था नहीं, उसको इतना बड़ा दिखाने के लिए अरबों रुपया खर्च किया गया ताकि हमारे दिमागों के अंदर ये ऊंच नीच की बात गहराई से भर दी जाए, और जिनके अंदर थी उनको ऐसा दिखाया गया कि ये तो एक थाली में खाते हैं। अगर वो एक थाली में खाते होते बंधुओं, तो उनके शमशान घाट अलग अलग नहीं होते। अभी घटना है थोड़े दिन पहले की, ज़्यादा दिन की नहीं है। किसी शिया की लाश को सुन्नियों के शमशान घाट में गाड़ दिया गया। 4 दिन बाद पता लगा ये तो उनकी है। 50 लोग आए, खोदी ना करके बाहर ला के रख दी और बैनर लगा दिया जिनकी हो लेकर के जाएं। कल्पना करके देखना, जिनके यहाँ जातिवाद नहीं दिखाया जाता उनके यहाँ पे इतना है, और अब हमारे अंदर जो प्रेम बढ़ रहा है इसको खोदने वाले घर घर में आएंगे ये बताने के लिए तो ऊंची जात का है, तो इसके साथ कैसे बैठे पानी पी रहा है। बंधुओं, जिन कारणों से हमारा देश गुलाम हुआ था, आज उन कारणों को यहाँ पर छोड़ करके जाना, वरना ये देश आपका रहने वाला नहीं, वरना ये देश आपका होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला? उसके 3 कारण आज गिन लीजिए, आराम से बैठ करके गिन लीजिए। देश उनका होता है जिनकी संतानें होती हैं। आज माफ करना, हिंदू जाति की संतानें होनी लगातार तेजी से कम होती चली जा रही हैं। पहले किसी से, गांव वाले से पूछा करते थे, बाबूजी ताऊजी आपकी संपत्ति कितनी है? वो उत्तर दिया करता था, मेरे 3 बेटियां 2 बेटे मेरी संपत्ति हैं। आज किसी से पूछो, भाई साहब आपकी संपत्ति कितनी है? बोले एक जोधपुर में मकान है, एक यहाँ पर मकान है, एक वहाँ पर जमीन है, एक दिल्ली में फ्लैट है, 5 लाख रुपया की एफडी है, ये उसकी संपत्ति है। अब बच्चे हमारी संपत्ति नहीं रहे। जब बच्चे आपके संपत्ति नहीं रहेंगे तो बोलो आपकी अपनी फिजिकल संपत्ति को संभालने वाला कौन होगा? पहले तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, और अब 2 से 1, और अब 2 से 1 के बाद में और षड्यंत्र की बात सुन लीजिए। क्या आपके जाति के साथ षड्यंत्र हो रहा है? वो षड्यंत्र ये कहता है कि बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं, कुत्ते और बिल्ली पालिए, यही आपका साथ देंगे। ये मैं नहीं कह रहा बंधुओं, टीवी के ऊपर सीरियल दिखाए जा रहे हैं। अभी आप मोबाइल पर जैसे ही मेरा भाषण खत्म हो या कार्यक्रम खत्म हो, मोबाइल उठा लेना और उसके अंदर एक टाइप करना शब्द, जो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, रिकॉर्ड करके टाइप करवाना लोगों से। वो शब्द है नो चाइल्ड पॉलिसी, चाइल्ड फ्री इंडिया। वहाँ पर एक लड़का लड़की खड़े हैं, वो बोल रहे हैं मैंने तय किया है हम शादी करेंगे पर हमें कोई बच्चे की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसी ज़िंदगी बिताएंगे। ये बोल नहीं रहे, बुलवाया जा रहा है ताकि हमारी अगली पीढ़ी को निपुता किया जा सके और आपकी आज अरबों खरबों की दौलत को दूसरे लोग जिनको पैदा कर रहे हैं उनके हवाले करने की तैयारी की जा सके। आपकी संतान को, आपके इस देश को आपसे निपुता करने की तैयारी है। अगर आप उस बहकावे में आ गए किसी कीमत पर भी, ये देश आपका होने वाला नहीं, ये देश आपका रहने वाला नहीं। एक आराम से बात सोच करके देखना, जब मेरे और आपके बच्चे नहीं होंगे, बोलो आर्मी में कौन जाएगा? किनके जाएंगे? आराम से बोलो, उत्तर दो। किनके जाएंगे? किनके जाएंगे? जिनके होंगे उनके जाएंगे, आपके नहीं जाएंगे। बोलो पुलिस में ऑफिसर कौन बनेगा? उदयपुर की घटना भूल जाएं क्या?
कहो तो भूल जाएं, मैं नहीं याद दिलाना चाहता, लेकिन भूल जाएं क्या? अगर आपके बच्चे नहीं होंगे तो पुलिस में कौन जाएगा, आपके बच्चे नहीं होंगे तो आर्मी में कौन जाएगा, और जिन खेतियों को आपने बड़े पुण्य से और बड़े मेहनत से आपके पूर्वजों ने पैदा किया है, बड़ी बड़ी खेतियों को, आने वाले समय में उन खेतियों पे खेती करने वाला होगा कौन? क्या आपने कभी विचार किया? नहीं भाई साहब, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। इस नारे को लगा लगा करके हमने लगता है अपनी हमेशा के लिए अपनी समाप्ति की तैयारी कर ली है। यही कहने वाले थे श्रीनगर में, आज हालत आपने देख ली। यही कहने वाले थे नागालैंड में, आज हालत आपने देख ली। यही कहने वाले थे केरला में। कल की घटना को आपने देखा होगा, कल से पहले की कितनी घटनाओं को केरला स्टोरी और कश्मीर स्टोरी जैसी फिल्मों में देख लिया। अगर उसके बाद भी अगर हम जागने को तैयार नहीं, तो भगवान भी आकर के हमारी जाति की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, मेरा दूसरा निवेदन, पहला निवेदन सुन लीजिए। पहला निवेदन है आज समाज की ओर से, आपको रिश्ते बचाइए। सबसे पहले अपने परिवार के रिश्ते बचाइए। हमारे सारे रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। अगली पीढ़ी में आने वाले समय में देख लेना, आपके बच्चों के ना बुआ होगी, ना मामा होगा, ना चाचा होगी, ना मौसी होगी, ना ताई होगी, ना दादा, कुछ होगा ही नहीं। किसके सहारे जिएगा? आने वाले समय में भाई के बहन भी नहीं होगी, बहन के भाई भी नहीं होगा। अकेला है, चाहे बहन है चाहे भाई है, एक ही है। किन रिश्तों के सहारे वो जिएगा? किन रिश्तों के सहारे वो अपनी जिंदगी को बिताएगा? हम सोचने में सक्षम नहीं रहे। एक्चुअली हम नहीं, कोई और हमें सुना रहा है, कोई और हमें समझा रहा है। हमारा टीवी, हमारा वीडियो, हमारे सोशल मीडिया हमारे को ज़बरदस्ती उस ओर प्रेरित कर रहा है। इसलिए आज आराम से माताओं के सामने मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बच्चे ही हमारी वास्तविक संपत्ति हैं। इन्हीं संपत्ति को बढ़ाइए। यही हमारी संपत्ति का और 10 गुना विस्तार करेंगे। यही हमारी संपत्ति को बढ़ाएंगे, यही देश को बनाएंगे, यही देश की रक्षा करेंगे। और यही अगर देश में किसी ने घुसना चाहा तो यही भगत सिंह बनेंगे, और यही राम प्रसाद बिस्मिल बनेंगे, यही लाला लाजपत राय बनेंगे। और नहीं तो फिर नादिर शाह ही इस देश में आएंगे। यहाँ पर गजनवी ही और मोहम्मद गोरी ही इस देश में आएंगे, और अहमद शाह अब्दाली ही हमारे बने बनाए किलों को तोड़ने की साजिश रचता रहेगा। बंधुओं, सीखा उसका भविष्य समाप्त होगा ही होगा। दुनिया उसको बचाने में सक्षम नहीं हो सकती। और दूसरा निवेदन, गले लगाइए। इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से मैं कह के जाना चाहता हूं, इधर राम है, इधर कृष्ण है। दोनों ने उदाहरण दिए हमें। एक ने भिलनी के झूठे भेर खाए, उसने तो नहीं सोचा छोटी है, उसने नहीं सोचा कौन सी जाति की है। राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, खा रहे हैं बेर बैठ करके उसके निकट। क्यों? वो जानते थे मेरी बहन है, इसलिए बेर खाए, प्यार से खाए, झूठे खाए, शर्माए तो नहीं। जब 5 लाख साल पहले के राम भिलनी के बेर खा रहे हैं, तो भला हमारे को उसके साथ बैठ कर के, उसके साथ अपने बच्चों को परिवार के साथ बैठ कर के दिवाली मनाने में क्या बुराई है? भाई बोलो तो सही, एक बार विचार करके देख लो। एक बात सुन लेना, जिस दिन आपने उन सबको यहाँ बैठा करके इकट्ठा दिवाली और होली मनानी शुरू कर दी, दूसरों की मननी बंद हो जाएगी। विचार करके चल लेना। आज उनकी इसलिए मनती है क्योंकि हमारी दिवाली और होली एक वहाँ मनाता है, एक वहाँ मनाता है। इकट्ठे इन मंदिरों के प्रांगणों में आइए, रंग गुलाल लेकर के आइए, पता ही ना लगे कौन ऊंचा कौन नीचा। फिर देखना हिंदुस्तान दोबारा से विश्व गुरु बनता है कि नहीं बनता। आज विचार पक्का करके जाइएगा। मन में कोई छोटा मोटा आपके मन में हिलन आ जाए ना, छोड़ना नहीं। ये मेरे देश का वासी है, इसके जन्म लेने में इसकी गलती तो नहीं है। इसका जन्म कहां हुआ? मैंने अपनी मर्जी से जन्म लिया क्या? आपने अपनी मर्जी से घर चुना था क्या? कौन से घर में जन्म लेना है? फिर किस बात का दंड देते हो, किस बात की सजा देते हो? सोचो तो सही। उस परमात्मा के राज्य में, उस परमात्मा की सृष्टि में हर एक तो बराबर है। उस परमात्मा ने अगर वर्गीकरण किया होता तो सूरज उसको कम देता, मुझे ज्यादा देता। परमात्मा ने उसको सूरज बराबर दिया, पानी बराबर दी, जमीन बराबर दी, हवा बराबर दी, ऑक्सीजन बराबर दी। मैं भला भेदभाव करने वाला कौन? सोचो सही, मैं भला भेदभाव करने वाला कौन? इसलिए बंधुओं, आज पक्के मन में लेकर चलना कि वो मेरे भाई हैं, और एक ही तरीका है उसका, जिसकी जो ज़रूरत पूरा कर सको। ये मंदिर इसलिए बने थे, अमीर आदमी चढ़ावा चढ़ा करके जाएगा और गरीब आदमी को अपनी ज़रूरत का कुछ मिलेगा। मंदिरों की काबिलियत इसी में है। अमीर आदमी आएगा, अपने घर से कुछ लाएगा, यहाँ चढ़ाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी यहाँ आएगा, उसका पेट भी यहाँ से भरेगा, उसकी झोली भी यहाँ से भरेगी। जिस दिन मंदिरों में ये दोनों काम होने शुरू हो गए,
मान करके चलना, आपके देश को तोड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं होगा। चाहे कोई कितने से बड़ा आकर के बड़े से बड़ा भाषण दे करके यहाँ से चला जाए, हमारे बीच में दरार डालने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये और अति पिछड़े हैं, ये और नीचे, ये और नीचे, इतनी फूट डालने वालों को हमारा एक ही उत्तर होगा, हम सब भाई ही हैं। इसलिए बंधुओं, आज इसी चीज की इस देश को वास्तविकता में जरूरत है। छोटी चीज ना मान लीजिएगा इसको। और तीसरी अंतिम चीज और सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा। राजस्थान के अंदर 300 साल से क्रिश्चियन मिशनरी लगी थी, बड़े बड़े स्कूल खोल करके, आबू में जाकर के देख के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल खोले थे। उद्देश्य एक ही था, इनके बच्चों को ईसाई बनाना है, और कोई उद्देश्य नहीं था, एक ही उद्देश्य था। एक हमारी बहन बन गई, क्रिश्चियन बन गई आंध्र प्रदेश में, आर्य समाज के साथ संपर्क हुआ, मिलन हुआ, वापसी आई, बैठक हुई, उसने एक प्रश्न रखा मेरे सामने, बस वो मेरा आज की बात का अंतिम प्रश्न है। उसने मेरे सामने प्रश्न रखा, विनय जी मैं गांव जाती हूँ, गांव में जिनको क्रिश्चियन बना लिया गया, ईसाई बना लिया गया, कभी कभी मैं उन बहनों से मिलती हूँ कि तुम ईसाई क्यों बन गए। उसने एक उत्तर दिया, एक बहन मुझे मिली कि मैं विधवा हो गई थी और मेरे 2 बच्चे थे, मैं चाहती थी उनको अच्छा पढ़ाना, तो मैंने एक गांव के अच्छे स्कूल में बच्चों को भर्ती कर दिया। उस साल बारिश नहीं हुई, मेरे खेत में खेती नहीं हो पाई, मुझे तो थोड़ी बहुत ही कमाई होनी थी, वो हो नहीं पाई, मैं बच्चों की फ़ीस नहीं भर पाई। जब फ़ीस नहीं भर पाई तो मैं, किसी ने कहा कि मंदिर जाओ, मंदिर में शायद तुम्हारा दुख का नितारा हो जाए। जब मैं मंदिर गई तो पुजारी ने मुझे बड़े प्यार से बात की, उसने कहा शायद भगवान तुम्हारी सुन ले, तुम 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ इसमें। अब बोली मेरे पास तो खाने की भी रोटी नहीं थी, मैं प्रसाद कहाँ से चढ़ाती। मैं दुखी होकर के वापसी आ गई। मुझे एक गांव पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताया, चर्च में जाओ। बोली वहाँ क्या होगा, बोले जाओ तो सही। जब मैं चर्च में गई तो पादरी ने मुझे कहा, अच्छा बच्चे की फ़ीस चाहिए, अच्छा ऐसा करो मैं 3 महीने की फ़ीस दे देता हूँ और फिर 3 महीने के बाद फिर से आके मिलना, देखेंगे आगे क्या व्यवस्था होती है। उसने मुझे फ़ीस दी और मैं जा कर के स्कूल में जमा करा करके आई। और अब मैं 3 महीने के बाद जब वहाँ पर गई, उसने मुझे 1 साल के फ़ीस की व्यवस्था करके दे दी। जो मेरे साथ मेरी बहन बैठी थी, चर्चा कर रही थी, उसने कहा कि विचार करके बताओ विनय जी कि वो बहन अगले बार कहाँ जाएगी। किसको सोचना है ये बात? क्या लंदन वालों को सोचना है, या अरब वालों को सोचना है, या रशिया को सोचना है? मेरी बहन की उस जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी। बस इसी का नाम है गले लगाइए। आपके परिवार में या आपके पड़ोस में और आपके गांव के अंदर किसी विधवा बहन की कोई ज़रूरत को आप अपने कमाई हुई राशि से पूरा कर सके, आप समझ लेना यही आपने सबसे बड़ी देशभक्ति का काम कर दिया। इससे बड़ी देशभक्ति कोई है नहीं। आपने किसी गरीब बच्चे की फीस पढ़ करके उसे पढ़ा दिया, वो बड़ा बन गया, आप समझ लेना कि मैंने अपना देशभक्ति का फर्ज पूरा कर लिया। बंधुओं, पिछले दिनों में काशी विश्वनाथ गया था। काशी बहुत शानदार भव्य मंदिर बना, इसको देख करके बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा शानदार बनाया। जिन्होंने बनाया मैं उनका साधुवाद करता हूँ, उन्होंने अपने धन का बहुत सदुपयोग किया, बड़ा शानदार बनाया, सुंदर बनाया। वो भी बड़ा भव्य मंदिर बना। उस मंदिर के पीछे से निकल करके आलू पूड़ी की दुकानें, हो सकता आप में से भी कुछ गए हों। सुबह सुबह का समय था, गंगा से नहाने के बाद एक इच्छा होती, खा लो भाई। हम भी खाने के लिए बैठ गए। हलवाई की दुकान थी, लाल रंग की धोती लपेटी हुई थी, जैसी लकड़ी की मेज बेंच पर बैठे। अंदर से दुख क्या हुआ, जो कोंचा चला रहा था पतीले के अंदर, उसके गले में क्रॉस टंगा हुआ था। अरे मैंने कहा तेरे गले में क्या है? शर्माया नहीं, क्रॉस है। मैंने कहा ये कैसे, कहाँ मिला? बोले पास वाली चर्च है वहाँ से मिला। अरे मैंने कहा तू मंदिर के नीचे बैठा, इतना दुनिया का प्रसिद्ध मंदिर है, इसके नीचे तू बैठा है और तू क्रॉस ले रहा है। उसके शब्द सुनना बंधुओं, ये मेरे सुने हुए शब्द हैं, बनावटी शब्दों का प्रयोग मैं नहीं किया करता, मेरे सुने हुए शब्द हैं। उसने बोला इन्होंने हमारे पूर्वजों को मंदिर में जाने कब दिया? किसके मुंह पर थप्पड़ था? बोलना जरा, आराम से सोच करके जाना। मंदिर आपका देश बम के ढेर पर खड़ा है, चारों ओर की शक्तियां आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। वो आज भी जानती हैं 1000 सालों से जितना इस देश को लूटा था, उससे कहीं अधिक धन आज भी भारत के अंदर मौजूद है। केरल का एक मंदिर है छोटा सा,
पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, उसके 7 दरवाजे खुल चुके हैं, 1 दरवाजा खुलना बाकी है। और उसके अंदर अनुमान से जो बताया जाता है 1,32,000 करोड़ रुपए का साधन उस एक मंदिर के एक गोदाम में अभी भी बंद है। कल्पना करके देखना अपने भारत के सौभाग्य की। इसलिए गलत फहमियों को आज से दूर करिए, अपने परिवार को मजबूत करिए। मेरे परिवार के अंदर सारे रिश्ते बचने चाहिए। पहले घर थे छोटे, बच्चे थे इतने, अब घर इतने बड़े हो गए, रहने वाला कोई नहीं। जो 2 हैं उनमें भी एक को लंदन भेज रहे हैं, एक को अमेरिका भेज रहे हैं, और गांव की चौपाल पर बैठे बड़े खुश होकर के कहते हैं मेरा पोता अमेरिका चला गया। अरे तेरा पोता तो अमेरिका चलेगा, तेरी इस कोठी को संभालने वाला कौन आएगा? जिसके इतने होंगे वो आएगा, तेरे को मजबूरी में देनी पड़ेगी। सोच कर देखना। इसलिए दोबारा से 3 निवेदन करता हूं, अपनी संतानों को मजबूत कीजिए, यही देश की रक्षा है। अपने पड़ोसियों को और अपने गांव के अंदर कोई छोटा ऊंचा बड़ा ना रह जाए, जिसकी जितनी सहायता कर सको। होली पे उसके घर जाना, दिवाली आने वाली है ना, अपने घर के साथ मत मनाना, उस बहन को बुलाना, उस परिवार को बुलाना, आओ मिलकर के दिवाली मनाते हैं। क्या है दिवाली मनाने में? एक अच्छा सा मिठाई का डिब्बा लीजिए, कुछ पटाखे लीजिए, जो अपने बच्चों के लिए लीजिए वो थोड़े से उसके बच्चों के लिए भी लीजिए, और खुद जाकर के दे के आना कि बहन तूने भी दिवाली मनानी है, देखो तो सही। उसके और अंदर आपके जो प्रेम का संबंध बनेगा वो आपकी ढाल होगी। वही हिंदू जाति की बाजुएं हैं, उन बाजुओं को काटने का अपने आप काम मत करें। अगर वो बाजू कट गए तो निहत्था सिपाही कभी किसी दौड़ में, कभी किसी फौज में काम नहीं कर सकता बंधुओं। इसलिए और अधिक क्या कहूँ, आप सब मेरे से बहुत अधिक जानकार हैं, मेरे से बहुत अधिक समझदार हैं। अपने क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हिंदू रहेगा, हिंदू जाति की मजबूती रहेगी तो ही देश आपका रहेगा। अन्यथा तो पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, वो भारत के भविष्य की एक छोटी सी लघु झांकी ही है। आपके आसपास पैलेस्तीन पल रहे हैं, दिल्ली के आसपास, राजस्थान में भी कई जगह पर, अनेक जगह पर पैलेस्तीन बन रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है, आंखें मूंदने से कभी समस्याएं ख़त्म नहीं हुआ करती हैं। इसलिए अपने आप को इजराइल के रूप में मजबूत बना लो, पैलेस्तीन से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। एक ही तरीका है। इसलिए सरकारों के भरोसे बहुत ज़्यादा मत रहना। सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारों का मुख्य काम अपना राज्य करना है, लेकिन इस राज्य को अपना बना करके रखने का काम आपका ही है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, ये बच्चा इधर आएगा, बेटे आगे आइयो, वो बच्चा बेटा आजा, हाँ जी इधर आजा। भाई मैं तो इस बच्चे को जानता नहीं हूँ, क्या नाम है बेटा तेरा? हैं? इधर आ, इधर आजा। ये देखो भाई, मैं ये आजा आजा, वैसे आजा, वैसे आजा, इधर आजा। ये बच्चा है, नाम लोकेश। मैं इससे एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर यही देगा, आप मत देना। बेटा जंगल का राजा कौन होता है? ये देखो कितनी देर में उत्तर दिया है। जंगल का राजा कौन होता है जी? बताना जी, माइक पे जोर से बोल। माइक चल नहीं रहा अभी। जंगल का राजा शेर होता है, ये बच्चा कह रहा है। कोई बात नहीं, सुन गया, बोल दे। शेर। शेर होता है। भाई जो इसके माता पिता यहाँ पर आज बैठे हैं ना, वो घर पे जाकर के इसे प्यार से समझाना, जंगल का राजा कभी शेर होता था। अब लोकतंत्र है, अब राजतंत्र नहीं है। अब जंगल का राजा शेर नहीं हो सकता। शेर जंगल का राजा तभी हो सकता है जब शेर के वोट ज़्यादा हों। अगर इस जंगल के अंदर गीदड़ों के वोट ज़्यादा होंगे तो जंगल का राजा गीदड़ ही बनेगा। इस जंगल में गधों के वोट ज़्यादा हो जाएंगे तो जंगल का राजा गधा ही बनेगा। शेर को बाहर बांध देंगे खूंटी के साथ में, तू यहाँ बंधा रहे, तेरा काम इतना सही है, वोट देने आ जाना। इसलिए आप शेर आज हो, लेकिन अगर शेर बन के रहना है लोकतंत्र में तो शेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर शेरों की संख्या कम होती गई, इस बच्चे का वाक्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए राजतंत्र में शेर राजा होता था, लोकतंत्र में शेर केवल तब राजा बनता है जब शेरों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ केवल सिरों की गिनती होती है, बाकी यहाँ किसी की गिनती होगी नहीं। इसलिए इस बच्चे को आराम से बैठ करके समझा देना, आने वाला समय इनका है जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए शेर बन करके रहना, ये माता शेरों वाली है, ये भारत माता को शेरों वाली कहा जाता है। इसलिए शेर बन करके तभी रह सकते हो जब अपनी मजबूती को बरकरार रखोगे, अपने घर से भी और अपने आसपास के लोगों को भी। और
और जो कभी भूल से, तलवार के डर से कहीं चले गए थे, किसी और के पाले में पहुंच गए थे, किसी भी कारण से प्रेम से, प्यार से निमटा के, फुला के वापिस ला करके इसी पंडाल में बैठा करके यज्ञ करवा देना, जनेऊ पहना देना, फिर तो इस देश की मजबूती का कोई कारण और होगा ही नहीं। और मैं ये भी निवेदन कर दूं आपसे कि अगर आप इन बातों को और जानना चाहें तो 3 पुस्तकें जरूर पढ़ लेना। और 3 पुस्तकों के नाम मैं बोल रहा हूँ, याद ना हो तो भाई जो मोबाइल में याद करना चाहे ना कर लेना। पहली पुस्तक का नाम है मोपला, जरूर पढ़ना। बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकें आपके काम आ पाएँ ना आ पाएँ, लेकिन ये पुस्तक आपको जगाने का काम कर देगी। उसका नाम है मोपला, वीर सावरकर की लिखी हुई पुस्तक है मोपला। आराम से सुन लो, दोबारा बोलता हूँ, मोपला, MOPLA। अभी ऑर्डर कर दोगे अमेज़न पर, अभी आ जाएगी। अमेज़न पर ऑर्डर करिए, कोई ज़्यादा नहीं है, सारी 4 पुस्तकें मिला के 150-200 रुपये की होंगी, कोई 5-10 हज़ार की पुस्तकें नहीं है। और दूसरा यहाँ नाम है युग धर्म। युग धर्म पुस्तक एक छोटी सी पुस्तक है, केवल 100 पन्नों की, लेकिन वो आपको ये एहसास दिला देगी कि मैं क्या हूँ और मुझे अब क्या करना है। और तीसरी पुस्तक का नाम है हिंदू संगठन। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की लिखी हुई वो पुस्तक है, हर हिंदू को पढ़नी चाहिए ताकि वो अपने इस देश को मजबूती से अपना बना करके रख सके। तो इसलिए 3 पुस्तकों को मैं यहाँ पे आपसे निवेदन करूँगा। कार्यक्रम ख़त्म होने पे ही हमारे जो संयोजक महोदय, अगर इनको आप लिखवा देंगे ना तो ये सबके लिए मंगा करके आपको दे देंगे। ज़रूर पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि ये देश मेरा बना रहे, ताकि ये देश हमेशा मजबूत बना रहे। और जिस विश्व गुरु की बात कभी ऋषिदान करते हैं वो विश्व गुरु देश मेरा दोबारा से बन सके। दोबारा बोलता हूँ, मोपला, हिंदू संगठन और युग धर्म, ये 3 पुस्तकें जरूर मंगा करके पढ़िएगा। यहाँ पर पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से आप क्या लेके जाएँ प्रसाद। भोजन तो सामान्य प्रसाद है, असली प्रसाद पुस्तकें हैं। कोई ना कोई पुस्तक, अच्छी पुस्तक, वीर बालक की पुस्तक, किसी महान विद्वान की पुस्तक, कोई ऋषि ध्यान की पुस्तक, स्वामी ध्यान के साहित्य, जितना भी है कुछ ना कुछ पुस्तक अपने घर में लेकर के जाना ताकि आपके बच्चे आपके इस रास्ते पे चले। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद।